यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की बारी है। मान्यवर साहब कांशीराम आपको नेशनल पार्टी बना करके देंगे, गए आपका दिल्ली जाना बनता है। आप लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। तो आज हमारे इस मीटिंग के मुख्य मेहमान माननीय जगदीश सिंह फूलिया जी, प्रदेश सचिव बसपा आप लोगों के बीच में हैं। इनका भी हम यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करते हैं। उनके साथ सूबेदार धर्म सिंह जी हैं, वरिष्ठ बसपा नेता, ये भी आप लोगों के बीच में पहुँचे। इनका भी हमें अभी विधानसभा उपाध्यक्ष भाई परवीन तंवर जी आप लोगों के बीच में, इनका भी स्वागत करेंगे। वरिष्ठ नेता हमारे बाबूलाल जी थानेदार, ये भी आप लोगों के बीच में आए, हम इनका भी यहाँ पहुँचने पर स्वागत करते हैं। रोशनलाल बाबू जी बहुत मजबूत साथी है हमारे, ये भी आप लोगों के बीच में पहुँचे, हम इनका भी यहाँ पहुँचने पर स्वागत करते हैं। भगवान दास लंबरदार जी जो भिन्न भिन्न पदों पर रहे हैं, जो हमारे मार्गदर्शक है, हमें समय समय पर बताते रहते हैं, वो भी आप लोगों के बीच में पहुँचे, हम उनका भी यहाँ पहुँचे। उनके साथ ही हमारे भाई विमल मोहन जी पेशे से पत्रकार और बहुजन समाज पार्टी के डेडिकेटेड वर्कर है, ये भी अपनी पत्र के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को घर घर तक पहुँचाने का काम करते हैं। ये आप लोगों को बीच में पहुँचे, इनका भी स्वागत करते हैं। अभी हमारे विधानसभा अध्यक्ष रहे भाई मोहित जी आप लोगों के बीच में पहुँचे, हम इनका भी स्वागत करते हैं। इनके साथ ही हमारे पटौदी के बहुत ही सम्मानित साथी अमित मेहरा जी, वो भी भिन्न भिन्न पदों पर रहे, वो भी आए हैं। उनके साथ जो साथी आए, हम सबका यहाँ पहुँचने पर इस कार्यक्रम में आप लोगों का धन्यवाद करते हैं, सबका स्वागत करते हैं। जय भारत, जय साहब कांशीराम का धन्यवाद मास्टर जी क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने रिटायरमेंट होने के तत्पश्चात बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है। तो आशा करते हैं कि हम सब मिलकर पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, और जो भी जिसको जो पद दिया जाएगा उसकी ईमानदारी से हम आगे काम करते रहेंगे। जी साहब, जय भीम। सभी साथियों को मेरा सादर जय भीम, जय भारत। सत्ता में जो लोग बैठे हैं, वो लोग नहीं चाहते कि हम लोग आगे बढ़ें, ये गरीब तबका आगे बढ़े। वो लोग गैर बराबरी वाली जो व्यवस्था है वो इस देश के अंदर कायम करना चाहते हैं। साथियों, आज तो खैर खाली बात यह है कि भाई अपनी पटौदी विधानसभा की टीम को गठित करना है, और सभी आज सम्मानित साथी बैठे हैं अपने हिसाब से। पहले सबसे पहले तो जो आप सबको अच्छा लगता है अध्यक्ष पद के लिए, और फिर उसके बाद उन पार्टी गठित होने के बाद में फिर हम अपना कारवा आगे बढ़ाएंगे। मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर मान लो अपनी पार्टी को अगर मजबूत करोगे तो आपको हिसाब किताब से आपकी इज्जत और सम्मान बढ़ेगा, अन्यथा आपका सम्मान गिरता ही चला जाएगा। मैं तो आपसे यही अनुरोध करता हूँ कि अपने माँ बाप और बुजुर्गों ने जिसने जन्म दिया है ना, उसी को याद करना, नहीं कि और किसी को। और आपको मान सम्मान के हिसाब किताब में जब भी माना जाएगा जब यानी कि अपनी पार्टी को और अपने बड़े को यानी कि मान के चलोगे। सबसे पहले यही बात है। जय। अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। पढ़ाई, स्कूल 123 स्कूल बंद कर दिए गए हैं, मर्जर और क्लोजर की पॉलिसी पे चल रही है सरकारें। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे पत्रकार साथी भाई विमल मोहन जी आए और वो भी अपने विचार रखें, पार्टी को कैसे बढ़ाए, पार्टी में क्या कुछ कर सकते हैं उसके बारे में गहनता से विचार रखते हैं। भाई विमल मोहन। आज हम लोगों को इकट्ठा होने की जरूरत क्यों है? 1947 से आज़ाद भारत में हम आज़ाद नहीं हो पाए, ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। बुद्धिजीवी लोगों को नींद नहीं आ रही है आज भी, तो पूरे समाज को जगाने के लिए जिस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, आज हम उसके लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि एक टीम का गठन होने जा रहा है यहाँ पर। तो जिस टीम का यहाँ पर गठन होने जा रहा है, मैं निवेदन करूँगा कि जिस टीम के अंदर आप किसी को भी कोई पद दे रहे हैं, ऐसी किसी को रेवड़ी मूंगफली की तरह ना बटा जाए। जिसको भी पद दे रहे ये देख करके दे कि वो समाज में समय कितना लगा सकता है, अपनी बातों को समझा कैसे सकता है, क्योंकि सभी समझदार हैं। उन समझदारों को समझाने के लिए उसका दर्द को समझना, उसके दर्द को महसूस करना, उसकी समस्याओं को समझना,
और उसके समाधान को बता पाने की समझदारी भी उस व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए जिसको आप पद देने जा रहे हैं। हमारे देश में हमारी आने वाले पीढ़ियों को गुलाम बनाने की पूरी नीति तय है, सभी लोगों को पता भी है, लेकिन उसके बावजूद भी चारों तरफ मौन पसरा हुआ है, लोगों के मुंह में दही जमी हुई है, कोई भी कुछ करने को तैयार नहीं है। क्रांति का माहौल पूरे देश के अंदर बिल्कुल तैयार है, लेकिन थोड़ी सी अगुवाई की जरूरत है, थोड़ी सी आवाज लगाने की जरूरत है। हमारे महापुरुषों ने समाज को, देश को जगाने का काम किया, लेकिन हम लोग कहाँ पहुंच गए? मुक्ति मार्ग की बजाय हम भक्ति मार्ग में पहुंच गए। लेकिन ये मीटिंग में, अलग मीटिंगों में विषय हैं जो जिस पर हमें चर्चा करनी चाहिए। आज की जो मेन मुख्य जो मीटिंग है वो गठन की मीटिंग है कि भाई इस पार्टी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे मजबूती दिलाई जाए, और आने वाले समय में इस देश की सत्ता पे हमारा राज वापस कैसे आएगा। हमसे छीना गया राज, हम इस देश के राजा होने के बावजूद भी हम गुलाम से भी बदतर हमारी स्थिति कर दी गई है। आज हम लोग पढ़ लिख ना सकें, इसलिए हमारी पढ़ाई को खत्म करने के लिए बड़ी षड्यंत्र के तहत हमारी पढ़ाई को खत्म किया जा रहा है। एक तरफ महंगाई पढ़ाई जा रही है, दूसरी तरफ स्कूलों को मर्ज करने के नाम पे स्कूल खत्म किए जा रहे हैं। हमको बेरोजगार बनाने के लिए सरकारी नौकरियां खत्म की जा रही हैं, और आरक्षण खत्म हो जाए, संविधान खत्म हो जाए, क्योंकि संविधान को खत्म करना आसान नहीं है, बबला हो जाएगा बहुत तगड़ा। देश के अंदर इतने सारे हम बहुसंख्यक हैं और अल्पसंख्यक आदमी हमारे सर पे बैठा हुआ है। आज चारों तरफ से शिक्षाएं समाप्त करी जा रही है, रोजगार खत्म किए जा रहे हैं, महंगाई बढ़ाई जा रही है, तमाम चीजें हो रही है, और जितने कानून बन रहे हैं जन विरोधी कानून बन रहे हैं। उन्होंने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अरे बेटी को तो बचाते घूम रहे हैं हम, पढ़ाई कहाँ से? महंगाई, इतनी पढ़ाई महंगी कर दी गई है, इतना तमाम चीजें कर दी गया, सब कुछ खत्म कर दिया। जितने इनके नारे किसी को भी चेक करके देख लो, सारे जन विरोधी और उल्टे विपरीत मिलेगा मामला सारा। विकास की बात कर लो, सत्यानाश को विकास बता दिया। नाम परिवर्तन हो रहा है पूरे देश के अंदर, नाम बदले जा रहे हैं, जिले का नाम बदल दो, फलाने का नाम बदल दो, ढिमाके का नाम बदल दो। तो ये नाम जो बदले जा रहे हैं ये सोचो कौन से सिस्टम में है? मनोविधान और जो पुराना था ना, जनपद 16 महाजनपद थे, उस हिसाब से पुराने बैग में वापस पहुंचा रहे हैं आपको, उसी हिसाब से नाम रखे जा रहे हैं। हमारे इतिहास को खत्म किया जा रहा है और एक नया इतिहास हम पे थोपा जा रहा है, और हमारी जो किताबें हैं जिससे हमें ज्ञान मिलता है, उन एनसीईआरटी की पुस्तकों के अंदर भी विषय तमाम बदल दिए गए, ताकि हमारी जो जनरेशन है जो भी कुछ पढ़ेंगी, इनका पढ़ेंगे, अपना हम खत्म हो चुका होगा। तो ये इतिहास मिट जाए, संविधान समाप्त हो जाए, हमारी सत्ता हमारे हाथ में आने से पहले खत्म हो जाए। इससे पहले हम लोगों को जागना होगा, क्योंकि आज नहीं जागे तो फिर कभी नहीं जाग पाएंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो आज ही वो समय है, हमें जागना होगा। आप किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े रहे, किसी भी संगठन से जुड़े रहे, लेकिन उस संगठन का असर नहीं हुआ, हम एक नहीं हो पाए, तो वो व्यर्थ था। अगर हम अपने क्षेत्र में विकास की बात करते हैं और विकास नहीं हो रहा है और हम फिर भी सो रहे हैं, तो ये हमारी कमी है। आज इतने सालों से इतने विधायक बदलते गए, क्या हम फुटबॉल हैं कि कोई भी आएगा 5 साल हमको लात मारेगा, दूसरा आएगा वो 5 साल लात मारेगा, हम ऐसे बदल बदल के हम लाते खाते रहेंगे? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता यारो, देश का राजा राम हो या रावण, क्योंकि देश की जनता तो बेचारी सीता है। हालांकि मैं इस पाखंड को मानता नहीं, लेकिन एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। काका हाथरसी की पंक्तियों की बात है, ये मेरी नहीं है, उन्होंने कहा, बहुत पहले कह दिया था। तो अब रावण को चुन लोगे तब भी सीता जनता है, सताई जाएगी, और राम हुआ तब भी गर्भवती अवस्था में जंगल में मरने के लिए छोड़ दी जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए हमको फर्क पड़ता है, क्योंकि जनता तो हम है। अब हमने उस सीता अबला नारी नहीं बनना है, हम जनता है और जनता देश की राजा है। ये अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमको वोट का अधिकार देकर के दिया है। आज हम अपने वोट का अधिकार अगर सही तरीके से नहीं अगर इस्तेमाल कर पाते हैं, तो हमसे बड़ा जो पापी और अत्याचारी और अपराधी कोई नहीं होगा। और हम मालिक होकर के हम याचना कर रहे हैं, ये स्थिति बदलनी होगी। हमको अपने आप को राजा समझना ही नहीं होगा, एहसास भी कराना होगा कि हम राजा हैं। और अब तक जिसको भी जिताते आए हो, बार बार मौका दिया है ना आपने, एक बार बहुजन समाज पार्टी को यहाँ से विधायक बना करके दिखाओ और बहन जी की नीतियों पे चल के दिखाओ। साहब काशीराम के सपनों का भारत, बाबा साहब के सपनों का भारत बन जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। मान्य फूलिया जी से अनुरोध करता हूँ कि मास्टर जी को पटका पहना कर और इनका सम्मान करें और इनको विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेवारी देने का काम करें। माननीय जगदीश सिंह फूलिया मास्टर जी, आप आइए। साथियों, आप लोगों ने तन मन धन से मास्टर जी का मोहन जी है, पत्रकार है, बहुत अच्छे साथी हैं। इनको हम जिला सचिव की जिम्मेवारी देने के लिए आप लोग सब सहमत है। और पटौदी विधानसभा के इंचार्ज रहेंगे, अध्यक्ष जी आपके साथ रहेंगे। गुरु जी
ठीक है। इस मूवमेंट को बढ़ाने के लिए वो साथ में पहुँचाने जाए। तो मैं मान्य फूलिया जी से अनुरोध करता हूँ कि वो हमारे विमल मोहन जी का भी पटका करा के और माला पहना के स्वागत करेंगे। मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि विधानसभा प्रभारी के तौर पे जो एक प्रभारी का वास्तविक काम होता है पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करके दिखाएंगे। और जो अपेक्षा आप एक कार्यकर्ता से करते हैं, एक पदाधिकारी से करते हैं, मैं उससे प्लस जाने की कोशिश करूंगा। आपको माइनस का मुंह नहीं दिखना पड़ेगा। भाई फोटो खींच लीजिए। बात है कोशिश फुल कर रहे हैं, जो अपना एरिया में जितनी भी होगी उतनी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी ने जो जिम्मेवारी मुझे सौंपी है मैं उस जिम्मेवारी को भली भांति और बहुत ही अच्छे तरीके से जिस प्रकार से पार्टी का जो आदेश होंगे उस आदेशों पर मैं खरा उतरूँगा। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद हमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद हमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। सभी साथियों को मेरा सादर जय भीम जय भारत। आज की इस मीटिंग में, इस बैठक में बहुत ही सम्मानित, शिक्षित जो विधानसभा के अध्यक्ष मास्टर जी को लगाया गया है। मास्टर सूरजपाल जी, आपके मार्गदर्शन में उम्मीद करते हैं कि ये पूरा पटौदी विधानसभा आप तालमेल के साथ में सब साथियों को साथ लेकर के इस मूवमेंट को खड़ा करने का काम करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, साधुवाद कि हम और आप मिलकर के इस मूवमेंट में, इस महापुरुषों के क्रांतिकारी मूवमेंट में आगे बढ़कर के काम करेंगे। इसके साथ ही जिला के सचिव, हमारे पत्रकार बंधु, बड़े अच्छे वक्ता, मुझे बहुत अच्छा लगा भाई विमल मोहन जी, आपको जिला सचिव की जिम्मेवारी दी गई है। आप विधानसभा के जिले की तरफ से इंचार्ज हैं। आप इस साथियों के साथ तालमेल करके एक अच्छी इस विधानसभा को बेहतर निर्माण करके जो ये महापुरुषों का मिशन है इसमें अपना योगदान देंगे। आपको बहुत बहुत बधाई इस मूवमेंट का हिस्सा बनने के लिए। हमारे बहुत ही साथी, पुराने साथी मान्यवर नंबरदार साहब भगवान दास जी नखड़ोला से, जो पूर्व में भी भिन्न भिन्न पदों पे रहे हैं, उनको आज एक नई जिम्मेदारी के साथ में उपाध्यक्ष पटौदी विधानसभा की जिम्मेवारी दी गई है। इसी के साथ इस मूवमेंट में आपका मार्गदर्शन, हमेशा आपका डेडिकेशन, जब भी पार्टी को किसी भी वक्त में जरूरत होती है तो मान्यवर जी हमेशा दिन और रात इस मूवमेंट के लिए खड़ा रहते हैं। हम आपका भी उन्हें स्वागत करते हुए आपको साधुवाद देते हैं। भाई जितेंद्र जी जो अभी आ रहे हैं, उनको विधानसभा महासचिव की जिम्मेवारी दी गई है, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। और हमारे पूर्व में पूरे जिला के अध्यक्ष रहे, जिला के प्रभारी रहे मान्यवर चेतराम जी को कोषाध्यक्ष विधानसभा पटौदी की जिम्मेवारी दी गई है, उनको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं। इसके साथ ही रोहित सेक्टर अध्यक्ष बेरेडा से भाई को जिम्मेवारी दी गई है, युवा साथी हैं। ये बड़ा अच्छा आप जैसे युवाओं के लिए खासकर ये मिशन आपको बहुत शिक्षा देगा और आपको जीवन में आपकी सोच को बदल देगा, क्योंकि
बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कोई भी आदमी इस देश में उनको इग्नोर नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि वो जितने भी एंगल हैं दुनिया में, चाहे वो आर्थिक एंगल है, धार्मिक एंगल है, राजनीतिक एंगल है, सामाजिक एंगल है, वो हर एंगल में वो पारंगत थे, सुशिक्षित थे। 32 डिग्रियां उनके पास थी। भारत का संविधान लिखा। दुनिया के कोने कोने में जितने विद्वान हुए, उन विद्वानों में वो सर्वश्रेष्ठ विद्वान रहे। ऐसे विद्वानों की अनुभूति लेकर के मान्यवर कांशीराम साहब ने इस बहुजन समाज पार्टी के कारवां को खड़ा किया है। उस कारवां में आप जैसे जो युवा हैं वो इस छोटी एज के अंदर जुड़ रहे हैं, तो आप भविष्य में देखेंगे आप लोगों ने बहुत कुछ इस मिशन मूवमेंट में मिलेगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपका। भाई मनोज जी और कुलदीप जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और भाई जो साथी, सभी साथी जो आज इस मिशन के अंदर इस विधानसभा की कमेटी के गठन में आप लोग आए, मैं आप सबका अभिनंदन स्वागत करते हुए, आपको जय भीम करते हुए, जय भारत करते हुए अपनी बात को शुरुआत करना चाहता हूं। साथियों, बाबा साहब अंबेडकर ने भगवान बुद्ध को अपना आदर्श माना, गुरु माना, और तथागत बुद्ध ने कहा अपना दीपक स्वयं बनो, अत दीपो भाव। हमारे महापुरुषों ने हमको नेशनल पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी बना करके हमको दे के गए हैं, क्योंकि आपके पास सिर्फ वोट का अधिकार और आपके पास कुछ नहीं है। सरकारों ने जो स्कूल है सरकारी वो बंद हो रहे, क्लोजर मर्जर की पॉलिसी, ऐसे धीरे धीरे करके आप लोगों के यहां से शिक्षा खत्म। इन्होंने सभी जितने मनुवादी पार्टियां हैं उन्होंने गठबंधन, एक इंडिया नाम का गठबंधन बनाया। आपकी कोई बात की उन्होंने? बहन जी पे प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है, आप आ जाइए। भाई आप लोग बहुत जानकार हैं। बाबू जगजीवन राम एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने कांग्रेस के, और उस वक्त में बने जब कांग्रेस आज जैसी स्थिति है ना, इससे भी बुरी स्थिति में थी कांग्रेस उस वक्त। और इन्होंने, क्योंकि इनका पेट फार्मूला है, कांग्रेस ने बाबू जगजीवन राम को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, और पूरे दलितों ने यह समझ करके कि बाबूजी प्रधानमंत्री बनेंगे, और पूरे देश के दलितों ने कांग्रेस को वोट किया। और कांग्रेस को वोट करने के बाद में बाबू जगजीवन राम का क्या हुआ? उन्होंने जगजीवन राम को प्रधानमंत्री नहीं बनाना, सिर्फ आपकी वोट लेना चाहते हैं, आपके नेतृत्व को नहीं रखना चाहते वो। इसी तरीके से ये इंडिया नामक गठबंधन बीएसपी के जो लोग हैं या दलित समाज के, पिछड़े समाज के जो लोग हैं, उनकी वोट तो लेना चाहते हैं, मगर उनको नेतृत्व देना नहीं चाहते। आज अगर ये लोग बहन जी को उस इंडिया नामक गठबंधन का लीडर घोषित करें और ये बोले कि ये हमारी प्रधानमंत्री का फेस है, मानिए बहन जी, मोदी उसके सामने कहीं स्टैंड नहीं कर पाएंगे, कहीं भी। और बहन जी अगर प्रधानमंत्री का फेस हो नरेंद्र मोदी के सामने, 90% दलित समाज वो बहुजन समाज पार्टी को वोट करेगा, और हम 25% इस देश में हैं। 140 करोड़ में से 25% लगभग 30-35 करोड़ लोग बनते हैं। लेकिन आरएसएस
नरेंद्र मोदी के सामने एक कमजोर प्रत्याशी खड़ा करना चाहती है कि ताकि ये आपस में ये जो नूरा कुश्ती है, इस नूरा कुश्ती में आरएसएस के ही पहलवान रहे। वो इस कुश्ती को अगर वो हमारी तरफ माननीय बहन जी को अगर लेके आती हैं तो उनकी व्यवस्था धराशायी हो जाती है, क्योंकि दोनों पार्टियां मनुवादी हैं और हम लोग मनुवादी नहीं है। इस देश में समता मूलक समाज की व्यवस्था, न्यायप्रिय व्यवस्था, सबको समान शिक्षा, समान अधिकार, सब लोग छोटा बड़ा अमीर गरीब सब इस देश में अमन और चैन से रहे। हिंदू भी रहे, मुसलमान भी रहे, सिख भी रहे, ईसाई भी रहे। हम तो ऐसा देश चाहते हैं, लेकिन ये कांग्रेस और बीजेपी के लोग ऐसा देश बिल्कुल नहीं चाहते। इसलिए अगर उनको मोदी को हराना है ना, उनकी इच्छा शक्ति ये है कि हमको मोदी को हराना है, तो बहन जी के सामने जाएं। आप लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। ये लड़ाई बड़ी आपको दिख रही है बड़ी नहीं। सिर्फ आपने 2,26,00,000 वोट माननीय बहन जी को मिले, आपको सिर्फ 5-5 लोग इकट्ठे करने हैं। 15 लाख वोट इकट्ठे, 15 करोड़ वोट इकट्ठे होते ही ये दोनों जो है ना आपसे नीचे चले जाएंगे, बीजेपी और कांग्रेस। इतना काम करो कि यहां जाकर के जो गरीब समाज हैं उनमें जाकर के भाईचारा विकसित करो, डेवलप करो और इस मूवमेंट को खड़ा करो। और यही उम्मीद रखते हुए मैं आज की जो हमारी यहाँ पे कमेटी का निर्माण किया गया है, उनसे उम्मीद करता हूँ कि वो आसपास में भाईचारे को विकसित करके एक दूसरे से तालमेल मिला करके इस मूवमेंट को खड़ा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात को सुना। सारे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।